देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज खबर। हरियाणा रेवाड़ी से विधायक का पूर्व मंत्री पर बिना नाम लिए कटाक्ष। वह तबला बजाएंगे, मैं गाना गाऊंगा, मिले सुर मेरा तुम्हारा। अब खबर विस्तार से। रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण यादव ने 17 अक्टूबर को प्रदेश सरकार का 1 वर्ष पूरा होने पर अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करते हुए कहा, मेरा 1 वर्ष का कार्यकाल पिछले 50 वर्षों पर भारी। 1 वर्ष में 430 करोड़ के कराए विकास कार्य, हर क्षेत्र में कराया रिकॉर्ड तोड़ विकास। पूर्व मंत्री कैप्टन अजय सिंह यादव तथा उनके पुत्र व पूर्व विधायक चिरंजीव राव पर बिना नाम लिए निशाना साधते हुए कहा, अगर विकास के प्रति विजन होता तो बदली होती रेवाड़ी की तस्वीर। पिछले 50 वर्षों तक रेवाड़ी को पीछे धकेलने वाले भी करते हैं बोलने का काम। कैप्टन अजय यादव द्वारा नगर परिषद द्वारा 30 वर्षों के दौरान कराए गए विकास कार्यों की जांच करने की मांग पर कहा, पिछले 30 वर्षों की नहीं बल्कि 50 वर्षों के विकास कार्यों की कराऊंगा जांच। इस बात की भी कराऊंगा जांच कि आखिर स्लम बस्तियों के विकास कार्यों के लिए आया पैसा किसके चट गया बेट, जल्द इसका भी करेंगे भंडाफोड़। दी चेतावनी, जनता की गाधी कमाई को किसी को भी नहीं देंगे खाने। रेवाड़ी में चलाए जा रहे हैं स्वच्छता अभियान पर तंज कसने वालों को सलाह देते हुए कहा, टोका टाकी छोड़, मिले सूर तेरा मेरा तो सूर बने हमारा। तुम तबला बजाओ, मैं गाना गाऊंगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंकने की कोशिश करने व वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा आत्महत्या करने के मामले पर प्रदर्शन करने के सवाल पर कहा, दोनों मामलों पर ओछी राजनीति कर रहा है विपक्ष। सैंड पाइपर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स में कर रहे थे पत्रकार वार्ता। इस मौके पर विजेंद्र यादव, राहुल यादव रहे मौजूद। हरियाणा रेवाड़ी से संवाददाता आदर्श शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ एबीपी से। और सर्वप्रथम दिवाली आ रही है, सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सबके घरों में सुख समृद्धि संपत्ति लक्ष्मी का वास हो, ऐसी प्रभु से कामना ऐसी। तो इसलिए क्योंकि हमारे धर्मों में तो 2 बड़े त्योहार होते हैं, होली और दिवाली। तो दिवाली का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाएं। और आपको तो पता है कि दिवाली पे कुछ काम करने के होते हैं, कुछ नहीं करने के होते। दिवाली पे जहाँ हमें खुशियां मनाते हैं वहाँ सावधानियां भी सबको रखनी चाहिए। और आपके माध्यम से इस बार दिवाली रेवाड़ी की साफ और स्वच्छता के साथ मने, आपके साथ आपके उससे ये मैसेज जाए जनता में। और आज तो केवल यही था कि सब लोग बैठ के दिवाली के ऊपर चर्चा करेंगे, लेकिन 17 तारीख को आपको पता है कि 1 साल हमारी तीसरी बार सरकार को होने जा रहा है, जिसमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जिसको संबोधित करेंगे हरियाणा में, जो अब तक के विकास कार्य जो 1 साल के दौरान हमारी सरकार ने कराए हैं, उनका भी जनता को, हरियाणा की जनता को हम 1 साल का अपना हिसाब किताब देंगे। और साथ में आदरणीय मोदी जी सोनीपत स्थान है, आपको तो पता ही है, क्योंकि और आगे भी बार बार ये छपती रहेगी, 17 अभी दूर है। तो इसलिए एक तो आदरणीय मोदी जी का स्वागत हरियाणा प्रदेश कर रहा है। दूसरा ये है कि भाई आप लोग मिल के आए होंगे, तो मेरा भी 1 साल की जो रेवाड़ी के लिए, जो रेवाड़ी के लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है, निरंतर 24 घंटे 24x7 लगातार कोशिश ये की गई है कि भाई लोगों ने जो मुझे आशीर्वाद दिया है उसका किसी न किसी रूप में इसको ऋण को उतारने का काम करें। वैसे तो ऋण उतरता नहीं है कभी भी, क्योंकि ये इतना छोटा मोटा आशीर्वाद नहीं है। यही जनता है कि चमकते हुए सितारे को मिट्टी में मिलाने का काम करती है और एक मिट्टी के जर्रे को आसमान में चमकाने का काम करती है। इसलिए कर्जा तो नहीं उतार पाएंगे, लेकिन ये जरूर है, कोशिश यही करेंगे अगर जिस भाव से जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है उसी भाव से हम
जनता के लिए काम करें, विकास कार्य करें। तो निरंतर आपने देखा भी होगा कि 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब रेवाड़ी की डिमांडों के ऊपर बोले तो मुझे बेहद खुशी हुई कि हमारे नायब सैनी जी जिन्होंने हमें जो डिमांड रखी वो धीरे धीरे आज वो उस धरातल पे जा रही है। एक आधार मजबूत हो रहा है। मैं ये नहीं कहना चाहता कि एक साल में हमने सब कुछ लिया है, लेकिन एक साल में एक आधार मजबूत करने का काम किया। आने वाले समय पे धरातल में बहुत बड़ी चीजें दिखेंगी। लेकिन ये और आपने देखा कि आप सब लोग उस समय के साक्षी थे 15 जून वाली के, और आपके माध्यम से जो मुख्यमंत्री को हमने रखी मांगे उनको उन्होंने हामी भर के गए, और कुछ चीजों पे तो हमारी मूवमेंट चल पड़ी है, क्योंकि अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आज सड़कों के निर्माण बड़ी तेजी गति से चल रहे हैं, चाहे देहात के हों और चाहे शहर के हों। शहर के भी अनेक कार्य, जैसे 53 करोड़ रुपए के काम सड़कों को लेके, गली नालियों को लेके आज शहर में चल रहे हैं। और आपने देखा भी सर्कुलर रोड जब मैं आया तो क्या हालत थी। जब मैंने 5 बसें चलाई शुरू में, लोकल बसें, एसी बसें जो हाई स्टैंडर्ड के शहरों में चलती थी, तो लोग ताना देते थे कि रोड तो टूटे पड़े हैं लेकिन ये बसें बहुत जल्दी खटारा हो जाएंगे। लेकिन आपको आज ताज्जुब होगा, अब पूरा सर्कुलर रोड हमने तैयार करा और बड़ी तेजी से आपने देखा उधर टूट रहा था, उधर बन रहा था, और 20-25 दिन के बाद उसके ऊपर व्हीकल भी चल रहा था। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, रहा या तो सर्कुलर रोड रणधीर के समय थोड़ा बना था या फिर अब बना है। उसके पहले तो सर्कुलर रोड का क्या बुरा हाल था। अब बचा है एक छोटा सा पोर्शन और, जो आप देख रहे होंगे, ये नेशनल हाईवे के पास है, बावड़ चौक से लेके और नाईवाड़ी चौक तक, और ये जो हरिनगर तक, ये नेशनल हाईवे के पास था। ये छोटा टुकड़ा हमारा और बचा है, इसका भी हमने 16 करोड़ रुपए नेशनल हाईवे से पास करा के पीडब्ल्यूडी को दे दिया। उसका टेंडर हो गया, काम वर्क अलॉट होने वाला है। तो उसमें भी 2 महीने उन्होंने हमसे मांगे हैं। तो ये भी पूरे हरियाणा में पहला ऐसा टेस्ट है जो व्हाइट टॉप जो बनेगा और जिसकी लाइफ 30 साल होगी। तो ये एक्सपेरिमेंट भी है जो हम हुड्डा चौक से लेके, बावड़ चौक से लेके और नाईवाली से और हरिनगर तक बनाएंगे। ये 13 किलोमीटर का फासला है, इसको हम पूरा करेंगे। इसी के साथ शहर में आप देख रहे होंगे कि एक 4 करोड़ 60 लाख का जो बीचों बीच अगर सिंह चौक से लेके और झज्जर चौक और इधर से लोकल गेट से लेके रेलवे चौक और उधर से 12 हजारी, तो ये सारे के सारे उस पर काम चालू हो गया है। ठीक इसी तरह से ब्रास मार्केट का क्या हाल था, लेकिन आज चारों तरफ आपको रोड बन रहे दिखाई दे रहे होंगे। और पिछली दिवाली को हमने सारे रोशनी इतनी ज्यादा कर दी थी बनते ही, क्योंकि धनतेरस का समय था और लोग कह रहे थे जी रोशनी तो बहुत ज्यादा होगी लेकिन इसमें गड्ढे बहुत दिखाई दे रहे हैं। तो धीरे धीरे हमने उन गड्ढों को भरने का काम किया है, और नहीं हुआ है तो 1 महीने के अंदर अंदर सारे गड्ढे, चाहे वो देहात की सड़कें थी, देहात में भी आज हमारा 29 सड़कों पे काम चल रहा है। चाहे 29 सड़कें उन पे काम चल रहा है, 6 बची थी उनको भी हमने अभी प्लान कर लिया, वो भी, ताकि देहात में भी किसी सड़क पे गड्ढा नहीं मिलेगा और शहर की सड़क में भी किसी में गड्ढा नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से आपने देखा पानी की किल्लत, जब मैं गया तो गांवों में, धन्यवाद दौरे पे तो ज्यादातर मैंने देखा अब पानी की किल्लत शहरों में ना, गांवों में पीने का पानी नहीं है। तो कई घोषणाएं तो उस दिन मुख्यमंत्री जी करके गए, गोकुलपुर की करके गए 5.5 करोड़ की, डूंगरवास की करके गए, इसी तरह से कई, जैसे एक भगवानपुर की करके गए 51 करोड़ के आसपास। तो ऐसी अनेक योजनाएं पानी पीने का भी, क्योंकि अपने शहर में भी पानी नहीं है। अगर किसी नेता के पास विजन होता तो आज शहर ये हालत थोड़ी होती। 50 साल थोड़े होते क्या, हमसे तो 1 साल का हिसाब मांग रहे हैं। और हम तो 1 साल का नहीं, एक दिन का हिसाब, 1 घंटे का देने के लिए तैयार है। पहले कुछ लोग 50 साल का हिसाब रेवाड़ी की जनता को दे दें, क्योंकि आपने देखा है कि इसे 50 साल और कहा 1 साल, आज हमने धरातल को मजबूत करने का काम किया, चाहे सड़कों के मामले में हो
और दूसरा आपने पता है कॉलेज की डिक्लेरेशन हुई थी कोसली में, तो हमने 32 करोड़ का जड़साना में बिल्डिंग बन के तैयार होगी, लेकिन यहाँ थोड़ा डिले रहा। वो हालात आपको भी पता है क्यों डिले रहा। लेकिन अब हमने उसके भी 12 करोड़ रुपए सैंक्शन करा दिए हैं, उसका नक्शा बन के तैयार हो गया। आने वाले समय में बाल कॉलेज की बिल्डिंग भी आप बनते हुए देखेंगे। ठीक इसी तरह से धारूहेड़ा में हमने अभी बस स्टैंड का शिलान्यास के साथ साथ नारियल तोड़ के उसकी कंस्ट्रक्शन का काम शुरू कर दिया है। 12 करोड़ 85 लाख रुपए में वो तैयार होगा। जो वर्षों से इंतजार कर रहा था, चाहे जनता का इंतजार कर रहा था, चाहे मेरे जैसे व्यक्ति का इंतजार कर रहा था कि भाई अब वो जाके सिरे चढ़ा है। ठीक इसी तरह से धारूहेड़ा में ट्रेजरी नहीं थी अब तक, लेकिन उस ट्रेजरी का भी हमने वहां चालू कराने का काम किया। इसी तरह से वहां खंड शिक्षा अधिकारी का कार्यालय नहीं, उसका भी हम सोमवार को कल उद्घाटन कर रहे हैं। तो ऐसे इसी तरह से अनेक डिमांड है, लेकिन इतना हमने उसमें इस साल में कवर किया है। ठीक उसी तरह से हमारे बस स्टैंड का भी, रेवाड़ी का भी आप देख रहे होंगे 65 करोड़ 32 लाख से अभी उसका पैसा सैंक्शन हो गया, अब सारी चीज होगी। उसका वर्कलोड करना बाकी रह रहा है, उसमें भी मैं ये समझता हूँ कि 2 महीने लगेंगे अभी भी, क्योंकि 2 महीने के अंदर अंदर। लेकिन मैं पहले दिन से जब लगा हूं तो निरंतर, आपने मेरी सदन में विधानसभा में आवाज सुनी होगी, निरंतर लगातार बस स्टैंडों की मांग उठती रही। और ठीक इसी तरह से आप देख रहे होंगे कि एक सिंथेटिक ट्रैक हमारे यहाँ जिले में बनने जा रहा है 11 करोड़ रुपए का, उस पर भी काम चालू हो रखा है। और ठीक इसी तरह से दोनों बस स्टैंड सिंथेटिक ट्रैक, और पता नहीं प्लानिंग कैसी रही। भाड़ावास जो हमारा फ्लाईओवर था, जिसका आदरणीय मुख्यमंत्री ने अभी 15 जून को जो उद्घाटन किया था, उसके सर्विस लाइन नहीं थी, साइडों में जाने की 5 फीट भी जगह नहीं थी। बैठे हो सारे लड़ने वाले, मारने वाले भी, लड़ने वाले भी। कौन सा? इसको भी करा देंगे। उसी के 16 करोड़ रुपए, 15 करोड़ 64 लाख रुपए उसके सैंक्शन हुए हैं। वो हाँ, ये मैंने बताया ना, हुड्डा चौक से लेके, बावड़ चौक से लेके, नाईवाड़ी से लेकर हरिनगर जाएगा। रेवाड़ी में मॉडल देखोगे आप, जो हरियाणा में अभी ये काम शुरू नहीं हुआ।